बहुत अभाग्य है कि मेरी मुलाकात हो पाई है। कर दिया जाता है ताकि हवा ना लगे। गायों को दिन छोटा बछड़ा बछियों का है। ये नंदीशाला है, सामने ये नंदी जो भी हमारे नंदी हैं यहाँ विराजते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। आज हम हैं गौरी गोपाल आश्रम, और गौरी गोपाल आश्रम में आज हम आपको इसलिए लेके आए हैं क्योंकि बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे इस टाइम कि हम अनिरुद्धाचार्य जी से कैसे मिल सकते हैं। अगर हम वृंदावन आ रहे हैं तो हमें उनके दर्शन करने हैं, उनसे मिलना है, उनके आश्रम में घूमना है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगी, अगर आप वृंदावन आ रहे हैं और उनसे मिलना चाहते हैं तो आप कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। और दूसरी चीज़, हम जब वृंदावन में थे 3 से 4 महीने के लिए, तो जो सबसे पहले थे, हमने बहुत से लोगों के इंटरव्यू किया। आपको पता है देवकी नंदन जी के बहुत सारे लोग, जितने भी संत वगैरह रहते हैं, जैसे इंद्रेश जी हो गए, सदगुरु हो गए, बहुत लोगों के इंटरव्यू किए हैं। लेकिन जो सबसे पहला हमने जो इंटरव्यू किया था वो अनिरुद्धाचार्य जी का ही किया था। और उस टाइम वो इंटरव्यू जब हमने डाला था तो बहुत टाइम पहले डाला था, तो बहुत से लोगों ने देखा नहीं होगा, तो इसलिए वो मैं आज आपके साथ फिर शेयर करूंगी। तो अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम, जैसे कि आपको पता है, गौरी गोपाल आश्रम उनका आश्रम का नाम है। तो जैसे कि आपको पता है, हमने आपको पहले ही बताया कि गौरी गोपाल जो आश्रम है उसमें लोग आते हैं, 3 दिन फ्री में रुक सकते हैं। सिर्फ उनको अपना आधार कार्ड देना होता है, साथ के साथ वहाँ पे आपको फ्री भोजन की व्यवस्था भी मिल जाती है। वहाँ पे बिल्कुल आपको फ्री में भोजन मिलता है। आप देखिए बहुत सारे लोग यहाँ बैठ के खा रहे हैं। टेबल चेयर पे भी आप बैठ के खा सकते हैं, नीचे बैठ के खाना चाहे वैसे भी आप खा सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। और रहने के लिए बहुत बड़ा हॉल टाइप का बना हुआ है, उसमें आप अपना जो भी है कपड़े वगैरह, दरी चद्दर वगैरह लेके आ सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ 3 दिन रह सकते हैं। ये देखिए इनकी रसोई है जो 24/7 चलते रहते हैं। एक दिन में हज़ारों लोग, मैं कहूँ 30,000 करीब 30,000 लोग एक दिन में खाना खाते हैं। तो ये है इनकी रसोई। और हम जब बहुत पहले गए थे, जैसे कि मैंने बताया, हमने उनसे बात की थी। तो आइए देखते हैं उनका इंटरव्यू, कैसे हमने उनका इंटरव्यू किया था। नमस्कार, मैं अभय त्रिपाठी। जैसा कि आप सबको पता है, मैं 100 दिन के लिए ब्रिज भूमि में हूँ, जिसमें मथुरा, वृंदावन, बरसाना और नंदगांव पवित्र स्थानों का दर्शन करवा रहा हूँ। इसके साथ ही कुछ पूज्य लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ हिंदू धर्म और धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए और भगवान की सेवा में अर्पण कर चुके हैं अपना टाइम। उसी में से सबसे प्रमुख जो हमारे सर हैं, जो महाराज जी हैं, श्री अनिरुद्ध जी महाराज, जिनसे कल मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत व्यस्त हैं ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम मेरे लिए निकाल लिया। इस मेरा बहुत अभाग्य है कि मेरी मुलाकात हो पाई है। सर, मैं आपसे महाराज जी 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर कि प्राण प्रतिष्ठा जो अयोध्या में हुई है, उसके बारे में आपके श्रीमुख से कुछ जानना चाहूँगा, क्या ओपिनियन है आपकी। और एक क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे आपका मैंने देखा सर कि वहाँ पे आपके आश्रम में नीचे जो फ्री में प्रसाद मिल रहा है, सो 24/7 आई थिंक वहाँ चल रहा है। और वृद्धाश्रम आपका चल रहा है, गौ सेवा हो रहा है। तो इस सब के बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो उसके बारे में कुछ बताएं, कब शुरुआत हुई और इसके बारे में कैसे इसमें हम लोग जुड़ सकते हैं अगर हम सेवा करना चाहें तो। भगवान राम अयोध्या में विराजे, प्रभु की प्रतिष्ठा हुई। जैसे प्रहलाद जी के वचन को साकार करने के लिए, सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए। और खंबे से प्रकट होकर के भगवान ने भक्तों को ये विश्वास दिलाया कि यदि भक्त चाहें तो मुझे खंबे से प्रकट कर सकते हैं। उसी तरह प्रहलाद जी की आस्था के कारण भगवान खंबे से प्रकट हुए। इसी तरह हम सब की आस्था के कारण भगवान राम अयोध्या में रामलला के रूप में प्रकट हुए। और हम सब की आस्था को भगवान ने ध्यान रखा और हम सबके विश्वास को टूटने नहीं दिया, और रामलला प्रतिष्ठित हुए। अब आपने गौरी गोपाल आश्रम की सेवाओं का दरस परस किया, आपने वृद्ध माओं का दर्शन भी किया होगा। 275 माताएं हैं यहाँ पर जी। और यहाँ पर अखंड रसोई चलती है, कोई भी आए, आपने भी कवर किया होगा जी जी जी, सबको दिखाया होगा दर्शकों को जी। तो यहाँ निरंतर भोजन चलता है। जो घर में हम प्रसादी पाते हैं वही प्रसादी यहाँ सबके लिए होता है। यहाँ पर माताओं के साथ, अन्य क्षेत्र की सेवा के साथ, यहाँ देखिए वो गुरुकुल है। 104 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। बच्चों के रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ निःशुल्क है। वृद्ध माओं का भी रहना, खाना, दवाई इत्यादि सब निःशुल्क है। यहाँ गौ माता भी है, ये देखिए आप गौ माता, हम गौशाला में ही खड़े हैं जी जी जी। और यहाँ प्रत्येक गाय के लिए गद्दे हैं, ये देखिए जी जी। गाय गद्दे में ही विराजती हैं रात्रि को, और दिन में खुली माटी में, ये बालू में गौ माता विराजती हैं। और सभी प्रकार की यहाँ गायों के लिए जितनी भी सेवा ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी जो दी है, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरा प्रयास है।
आप यदि चाहें तो मैं आपको गौशाला के अंदर ले जाकर के गौ माता का दर्शन कराऊं। आइए, आपको अच्छा लगेगा। जी जी। ये गायों की व्यवस्था का 4 भाग हैं। गायों की व्यवस्था के पहला भाग ये है, ये छोटे छोटे गायों के जो बछड़े होते हैं, बछिया है, बछड़ा है, ये उनके लिए खुला स्थान है। ये देखिए, यहाँ पर गायों के लिए ये सुंदर बालू है, इसमें गायों को बहुत सुख मिलता है चलने में। ये गद्देदार होती है, तो ये खुला हुआ, रात्रि को जब सर्दी ना लगे तो गायों को अंदर किया जाता है और ये पूरा कवर कर दिया जाता है ताकि हवा ना लगे। गायों को दिन में खुले में, वहाँ पर वो गौ माता आप देख पा रहे हैं, गाय वहाँ रहती हैं। ये छोटा बछड़ा बछियों का है। ये नंदीशाला है, सामने ये नंदी, जो भी हमारे नंदी हैं यहाँ विराजते हैं, और सभी नंदी रात्रि को सामने वहाँ आ जाते हैं ताकि उनको हवा ना लगे और ठंडी ना लगे। ये पूरी प्रॉपर व्यवस्था है। ये लड़ावनी है, पानी, चारा, भूसा सब प्रॉपर गायों को प्राप्त होता है। ये सामने गुरुकुल का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में 104 बच्चे पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में और बच्चों का यहाँ शिक्षा क्रम चालू रहेगा। महाराज, इसमें अगर गुरुकुल में कोई बच्चा मतलब एडमिशन लेना चाहता है, रहना चाह रहा है, आना चाह रहा है, धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में जानना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, सारे बच्चों को तो यहाँ रखा नहीं जा सकता जी, क्योंकि लाखों बच्चे हैं भारत में जी। जितनी की सेवा हम कर सकते, जो भी क्षमता है हमारी, जी जी जी, उतनी। अभी 104 बच्चे हैं यहाँ। बच्चों का पहले एग्ज़ाम होता है और यदि वो एग्ज़ाम निकाल लेते हैं तो फिर यहाँ उनकी एंट्री होती है और वो यहाँ रहकर पढ़ते हैं। बाकी सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ाई होती है वो इस वर्ष से, अब जुलाई जो आने वाला है, उससे हमने ऑनलाइन व्यवस्था की है कि बच्चे जो यहाँ नहीं आ सकते और इस संस्कृति को, सनातन को, गुरुकुलों की पद्धति को पढ़ना समझना चाहते हैं, तो वो घर बैठे ऑनलाइन वो क्लासेस ले सकते हैं निःशुल्क, और वो अपने धर्म की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जो पढ़ाई यहाँ है वही पढ़ाई उन्हें घर बैठे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि सबको यहाँ रखना संभव नहीं है। जितनी क्षमता है उतने ही यहाँ रखे जाएंगे, और आगे के लिए यहाँ पर जो सेवाएं हैं वो आप सब दर्शकों को दिखाइए। और सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। महाराज, जैसे आपके बारे में मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन मैं कई जगह जाने की जैसे कोशिश करता हूँ मिलने के लिए। जैसे आप इतने फेमस हैं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, आपका नाम आप हर जगह पे, टीवी पे करोड़ों, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइबर हैं, इतना बिजी शेड्यूल है आपका, इतने ज़्यादा फेमस हैं, फिर भी आप इतने ईजिली लोगों से कनेक्ट होते हैं। मतलब आपके पास मिलना जैसे किसी से भी मिल सकते हैं। मुझे कल ही मैं पहली बार आया आपके पास, और ऐसा मुझे लगा, आप जब प्रश्नोत्तरी कर रहे थे, मुझे सामने बैठने का मौका मिला, एकदम आपके सामने बैठा था मैं। उसके बाद आपके ऑफिस में मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे कि किसी से वीआईपी ट्रीटमेंट वाली बात है कि नहीं आप नहीं मिल सकते, आप दूर हटो। आपसे ऐसा लगता है अपना कोई मतलब एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता ही नहीं कि मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, ऐसे किसी से जो बहुत वीआईपी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा दूर दूर हटो, इनसे ऐसे नहीं मिल सकते। मतलब बहुत ही ईजिली मैं आपसे मिल गया। आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो ऐसा मुझे लग ही नहीं रहा कि मतलब मैं किसी ऐसे शख्स से मिल रहा हूँ जिनके पास पहुँचना नॉर्मल नहीं है। तो जो लोग देख रहे हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें तो मैं आपको पहले बता दूँ, महाराज के मुख से ही बता दीजिए कि कैसे हम मिल सकते हैं। आप ऐसे हम्बल कैसे? ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की भावनाओं को ना समझें, लोगों से मिले ना। हम वहाँ भी सबसे मिलते हैं, देखो गौशाला यहाँ भी भक्त आते हैं जी, इनसे भी मिलते हैं, सबसे मिलते हैं। कैसे हैं आप लोग? जी बहुत अच्छे महाराज जी, आपका सामने स्वभाव देखकर सबसे मिलना ही हमारा धर्म है, सबकी सुनना, सबको खुश रखना ही हमारा धर्म है। ठीक है, आपकी भागवत सुन के मेरे तो स्वास्थ्य में बहुत परिवर्तन हुआ। अच्छा, और मन बहुत शांत, एकदम शांत हो गया। राधे राधे, खुश रहिए। राधे राधे। सुन के तो सुना, ईश्वर में ही मन लगता है। अब हमने तो सब कुछ छोड़ दिया इस चक्कर में। मैं तो बहुत 20-25 साल से बहुत बीमार हूँ। खुश रहिए। लेकिन अब मेरे में परिवर्तन आना शुरू। रोज कथा सुनते रहिए। हाँ, मैं तो सोती नहीं हूँ बिना कथा आपकी सुने, मुझे नींद ही नहीं आती। जीवन में सहज होना, सरल होना, यही स्वभाव हम सबका होना चाहिए। हमें कभी किसी बात का एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जन सेवा ही, नर सेवा ही नारायण सेवा है। जब नर में नारायण को आप देखते हैं तो हम सबसे इसलिए मिलते हैं क्योंकि सब मिलने ही आते हैं।
कोई ना कोई बात कहने ही आते हैं, तो सबकी सुन लेना बहुत अच्छी बात है। यदि हम किसी के काम आ सकें तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। हमारा जीवन किसी की सेवा में लग रहा है, किसी के काम आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए सबकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम का एक नारा है, दास अनिरुद्ध का, एक ही संकल्प एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। ले लो महाराज जी, एक क्वेश्चन में मेरा पर्सनल है, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी पर्सनल ओपिनियन। बोलिए। वो क्वेश्चन मेरा ये है महाराज जी कि जैसे एक भजन गायक हैं और वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, सलीम नाम है शायद। तो मुझे ये जानना है कि जैसे किसी और सिंगर ने कहा है उनके बारे में कि ये जब गाते हैं, जागरण कर रहे हैं, हमारे मंचों पे जाते हैं, तो इनकी आस्था उनके प्रति होगी नहीं, प्रभु के प्रति, फिर भी ये गाते हैं इस तरह से। तो मुझे पर्सनली कुछ ऐसा लगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा गाते हैं, श्रद्धा भी रखते होंगे, पता नहीं, लेकिन दूसरे धर्म से हैं। तो मुझे ये जानना था कि बहुत कंट्रोवर्सी हुई इस मामले में कि उनसे क्यों गवाया जा रहा है, वो तो दूसरे धर्म को बिलोंग करते हैं, पता नहीं उनके अंदर श्रद्धा है या नहीं है, ये ढोंग कर रहे हैं। आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे कि धर्म मैटर नहीं करता, अगर आपकी श्रद्धा है आप कर सकते हो, या आपकी पर्सनल बिलीफ होना चाहिए पहले कि नहीं, अगर ये ईश्वर श्री रामचंद्र जी हैं, प्रभु रामचंद्र जी हैं, तो आपको उनमें बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, तभी आप उनके मंदिर में या इस तरह की चीज़ों में जा सकते हैं। ठीक है, इस मैटर ये को मैंने सुना नहीं हुआ था महाराज। हमारे यहाँ तो रसखान भी हैं जी, जिनकी बात कही जाती है जी। भगवान की भक्ति करना सबके लिए अलाउ है, कोई जाति और धर्म को देख के नहीं होता। भगवान सबके हैं और सब भगवान की आराधना कर सकते हैं, भगवान पर सबका अधिकार है। भगवान क्वेश्चन ये जानना चाहूँगा, आप जो 2024 जैसा कि हर तरह से फेमस है कि सबसे ज़्यादा हमारे लिए तो ये समझ लीजिए कि प्रभु रामचंद्र जी की यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, और दूसरा इसमें इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या हम बीजेपी गवर्नमेंट से, मैं पर्सनल, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ जी, राजनीति, हम लोग धर्म की बातें आपने की, पूरा धर्म की बात है, राजनीति राजनेताओं से करनी चाहिए जी जी। हम लोग तो ये जानते हैं कि जो देश के लिए हितकारी है वो नेता सबसे अच्छा है, जो देश के लिए कार्य करे। ना तो राजनीति, देखो धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए जी, पर राजनीति धर्म युक्त होनी चाहिए, अर्थात धर्म के बिना राजनीति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए कौन अच्छा है कौन बुरा है वो समाज देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, और बहुत अच्छे हैं हमारे देश के वो नेता जो अच्छा कार्य कर रहे हैं। बस राजनीति के चक्कर में ना आप पढ़ो ना हम पढ़े, प्रभु के चक्कर में, हम लोग तो गिरिराज जी के चक्कर में पढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। इसलिए सबको जय श्रीमन नारायण जी, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाल के दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। तो ये सबसे पहले हम जब महाराज जी से मिले थे, महाराज जी से हमने इंटरव्यू किया था, बात की थी, थोड़ा नर्वस भी थे, ये नहीं कह सकते कि नर्वस नहीं थे। फर्स्ट टाइम था हमारा भी, हमें लगा नहीं था फर्स्ट टाइम जाएंगे, हम थोड़ा इंसिस्ट करेंगे तो महाराज जी मान जाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी आप किसी से जाओ इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट लो और आप अचानक पहुँच जाओ, कोई अपॉइंटमेंट दे दे, बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन महाराज जी ऐसे हैं, बड़े ही प्यार से सबसे मिलते हैं, और उन्होंने देखा हम लोग आए हैं वृंदावन में, हमारा भाव है, हम वास करना चाहते हैं, हमने उनसे बात की, वो तुरंत तैयार हो गए कि ठीक है आप क्या पूछना चाहते हैं। उसके बाद भी एक दो बार हम उनसे मिले, हमने इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन एक बार मैं गौशाला में गई थी, मैंने उनसे बात की थी, थोड़ी इंटरव्यू टाइप ही था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था, क्योंकि उस टाइम मैं उन्हें थैंक्स कहने गई थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम थे जिन्होंने हमारे चैनल पे आके हमसे बात की थी, हमें इंटरव्यू दिया था, और ये सारी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। बहुत पहले का इंटरव्यू है, कम से कम हो गए 5-6 मंथ हो गए हैं, और बहुत से लोगों ने देखा भी नहीं था। अभी जो आप देख रहे हैं ये है इनकी गौशाला, और गौशाला में ही हमने इनका इंटरव्यू किया था, क्योंकि टाइम दिया था ऑफिस में, लेकिन फिर उनका टाइम हो गया था कथा का, तो गौशाला में वो थे उस टाइम, वहाँ हमने उनका इंटरव्यू किया था। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे महाराज जी से कैसे मिल रहा है महाराज जी ने खुद ही बता दिया, आपने सुना होगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए राधे राधे।